सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य 10th स्टैंडर्ड। यस ऑफ कोर्स ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर चल रहा था और आज एक टॉपिक डिस्कस करने वाले जो कि वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये मत बोलना कि आप हर वीडियो में यही कहते हो यार सारा मतलब चैप्टर ही ऐसा, हर टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो क्या करूं, बोलना ही पड़ता है। अब अगर कोई अच्छी चीज को आप 10 बार देखोगे तो 10 बार अच्छा बोलना पड़ेगा यार, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे पहली बात, आज मैं तुमको ले चलूंगा कहां? चांद के पार नहीं, वो थोड़ा ज्यादा आगे हो गया, थोड़ा पीछे रहते हैं। हम बात करेंगे स्काई की। अब ये स्काई है क्या ससुरा, है ना। सोचें, अगर हम सोचें तो दिन में, ठीक है, दिन में स्काई हमको काफी पास दिखता है ना, ब्लू कलर का स्काई दिखता है, काफी पास दिखता है। वही चीज अगर नाइट में बात करें तो उतने हाइट पर हमको स्काई नहीं दिखता, है ना। हमको स्काई पीछे की तरफ दिखता है, बहुत ऊपर दिखता है। ऑब्जर्व किया है आपने कभी? सोचो, खुद सोचो एक बार, वापस से ध्यान से समझो। दिन में क्या होता है, हमको क्लाउड्स दिखते हैं, क्लाउड्स के पीछे एक हल्का सा बैकग्राउंड में ब्लू कलर दिखता है, तो हमको लगता है क्लाउड से काफी पास है यार ये स्काई, है ना। क्लाउड के थोड़ा ऊपर जाएंगे आसमान छू लेंगे हम, है ना। वो क्या बोलते हैं, वो गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो अपन थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आसमान नीचे और अपन ऊपर हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर नाइट की बात की जाए, नाइट की बात की जाए तो नाइट में क्या होता है, एक डार्क बैकग्राउंड दिखता है हमको, है ना। और हमारे क्लाउड से कई गुना पीछे की तरफ हमको स्टार्स दिखते हैं, है ना। तो उस केस में जब मैं नाइट की बात करूं तो वो स्काई पीछे चला गया, है ना। तो मतलब क्या शिफ्टिंग होती है, दिन में पास रात को दूर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है क्या चीज, ये सारा खेल है लाइट का, ये सारा खेल लाइट का है। जो ब्लू कलर का आपको स्काई दिख रहा है वो स्काई है ही नहीं, ठीक है, स्काई है ही नहीं, ये तो एक टर्म दिया गया है। वाकई में रियलिटी में स्काई जैसा कोई चीज नहीं होता है। एस्ट्रोनॉमी की भाषा में हम कहते हैं सेलेस्टियल डोम। क्या कहते हैं? सेलेस्टियल डोम। सेलेस्टियल डोम का मतलब क्या, जैसे हमारा अर्थ एक कर्व के शेप में है तो हमारे ऊपर एक कर्व्ड दिखता है हिस्सा, हालांकि वो तो कर्व नहीं है, स्पेस का कोई शेप ऐसा कुछ भी पता नहीं हमको, ठीक है। वो तो कितने मतलब दूर दूर तक फैला हुआ है हमारा यूनिवर्स, है ना, दूर दूर तक फैला हुआ है, उसका कोई मेजरमेंट ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। पर हमारे अर्थ के गोल होने की वजह से हमको एक बैंड शेप में ऐसा स्काई दिखता है, ठीक है, ऐसे बैंड शेप में, डोम के शेप में दिखता है, इसलिए हम उसको सेलेस्टियल डोम कहते हैं। क्लियर है? तो वो सारी बातें साइड में रखते हैं। आज अपन जानेंगे रीजन, आज अपन रीजन जानेंगे किन किन चीजों का, इस चीज का कि देखो नॉर्मली क्या होता है, एक डार्क रूम में अगर छोटा सा होल हो, कहीं से लाइट एंटर हो रही हो तो अपन को लाइट का पाथ विजिबल होता है, राइट। ये चीज हमने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस की हुई है। ओके, अगर बात करूं मैं फॉरेस्ट की तो देखो डार्क जो फॉरेस्ट होता है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, बहुत घने होते हैं, तो ऊपर ना चारों तरफ से पेड़ पौधे वगैरह उसने मतलब ब्रांचेस ने, लीव्स ने पूरा कवर कर रखा होता है। बीच में कहीं थोड़ा बहुत गैप होगा अगर लीव्स का, तो वहां से लाइट जब आती है तो उस लाइट का भी पाथ पूरा विजिबल होता है, राइट। ये चीज आपने देखी होगी और ये चीज हमने लास्ट ईयर 9th में डिस्कस की है। इसको क्या कहा जाता है? टिंडाल इफेक्ट, राइट। इसे कहा जाता है टिंडाल इफेक्ट, क्योंकि टिंडाल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर काफी बहुत कुछ रिसर्च किया हुआ था। क्लियर है? तो टिंडाल इफेक्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की चीजों के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो टिंडाल इफेक्ट आप कह रहे हो, टिंडाल इफेक्ट जो आप कह रहे हो, इसके पीछे जो फिजिकल फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है, फिजिक्स का जो नियम रिस्पॉन्सिबल है, जो कह सकते हैं हम, वो है क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। फिजिक्स का एक फिनोमिनन जिसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल है टिंडाल इफेक्ट के लिए, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और भी बहुत सी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि स्काई जो आपको दिन में ब्लू कलर का दिखता है, वो क्यों दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। सनराइज और सनसेट के टाइम पे, जब सन उग रहा होता है और जब डूब रहा होता है, उस टाइम पर आपको सन रेडिश या ऑरेंजिश कलर का दिखता है, राइट, थोड़ा ऑरेंज या थोड़ा रेड कलर का दिखता है, ठीक है। उसके पीछे की वजह क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। आप इसको टिंडाल इफेक्ट को अपने घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो नॉर्मली। अगर आपके पास एक छोटी सी लेजर लाइट है, ठीक है, वो लेजर लाइट लेके अगर एक मतलब क्या करो, देखो समझाता हूं। दो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस ले लो, कांच के दो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस। अब कांच के ग्लासेस ले लो, उसके ऊपर फूल माला बनाया हुआ है, सब नहीं, नॉर्मल, ठीक है। इसमें खाली पानी रखो, खाली पानी रख सकते हो आप, और या तो आप चाहो तो इसके अंदर शुगर या सॉल्ट थोड़ा अमाउंट में डिसॉल्व करके पूरी तरह से घोल के रख सकते हो, ठीक है। अब आप इसके थ्रू ना, आपके पास लेजर लाइट है, वहां से एक लेजर बीम पास करो, ठीक है। आप देखोगे कि इस बीच में, ठीक है, कोई लाइट नहीं दिखेगी। सामने स्क्रीन लगाई हुई है आपने, उस स्क्रीन पर आपको ये स्पॉट दिखेगा, ठीक है। आपने लेजर बीम मारी तो यहां से पास होते हैं, यहां पर स्पॉट दिखेगा, लेकिन इस रीजन में आपको कोई लाइट नहीं दिखने वाली,
ठीक है। लेकिन अब आप क्या करो, इस ग्लास वाले पानी को दूसरे ग्लास वाले पानी से रिप्लेस कर दो, उसमें आप क्या करो, थोड़ा सा मिल्क, ठीक है, 4-5 बूंद मिल्क डाल दो, ठीक है, तो ये थोड़ा व्हाइटिश कलर का हल्का हल्का हो जाएगा, है ना। अब वापस आप इससे लेजर लाइट मारो, ठीक है, अब इसके थ्रू आप लेजर बीम पास करो, तो आपको इस बार ना यहाँ पर रास्ता दिखेगा, लाइट का रास्ता दिखेगा, ऐसे पाथ विजिबल हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, इसके पहले अगर आपने खाली वाटर लिया था या वाटर में आपने शुगर वगैरह डिजोल्व किया था, तो ये क्या था, सॉल्यूशन था, ये क्या था, सॉल्यूशन था, ठीक है। और ये क्या है, मिल्क क्या होता है, कोलॉइड होता है ना। तो अपन ने पढ़ा था 9th में कि कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, ठीक है। कोलॉइड के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। अब जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। स्कैटर ये लोग भी करते हैं, स्कैटर ये भी करेंगे, लेकिन इनका स्कैटरिंग ना के बराबर होता है, ठीक है। ये लोग ज्यादा स्कैटरिंग करते हैं, जिसकी वजह से पाथ विजिबल हो जाता है। अच्छा, अब ये स्कैटरिंग क्या है, आप बता तो रहे हो स्कैटर करते हैं, ठीक है, पर ये स्कैटरिंग होता क्या है, तो स्कैटरिंग समझते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे मतलब बहुत ही मतलब समझो माइक्रोमीटर के रेंज में, नैनोमीटर के रेंज में, इस तरह के रेंज में जब होते हैं जो पार्टिकल्स, तो वो क्या करते हैं कि जब लाइट इन पर टकराती है, ठीक है, लाइट इन पर टकराती है, नॉर्मली क्या प्रोसीजर है कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट की बात करें अपन, तो उस पर लाइट टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जाती है ना। लाइट टकराई, रिफ्लेक्ट होकर चली गई, एक तरफ से आई, टकरा के एक तरफ निकल गई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, है ना। लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से बिहेव नहीं करते। वो क्या करते हैं, लाइट को ऐसा नहीं कि एक तरफ से लाइट आई और एक तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए ना, वो लाइट को हर तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, वो लाइट को हर तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैटरिंग। क्या कहते हैं इसे हम, स्कैटरिंग। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल हो गया कि ये लाइट, यार देखो, एक तरफ से लाइट आई तो दूसरी तरफ भी एक ही तरह की लाइट जानी चाहिए, ये चारों तरफ हर तरफ लाइट कैसे स्कैटर हो सकता है ना। इसके लिए देखो, अभी मैं सिंपली आपको इतना समझा दूं, बहुत डिटेल में तो हम नहीं समझ सकते अभी, क्योंकि ये हमारे स्कोप में नहीं, हमारे सिलेबस के ज़्यादा बाहर हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें डिटेल में स्टडी करनी पड़ेंगी। पर आपके लिए मैं सिंपल सा समझा दूं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो, जैसे पार्टिकल्स होते हैं ना, पहले क्या करते हैं, जैसे इस पर लाइट पड़ती है ना, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, लाइट जब पड़ती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पार्टिकल के अंदर, वो इनको स्कैटर करते हैं, मतलब चारों तरफ रेडिएट करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, जो भी लाइट आई एब्जॉर्ब हो गई पार्टिकल के अंदर। अब ये पार्टिकल के अंदर से जो सब्सटेंस, जो भी मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह, आइटम्स वगैरह प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, फिर जैसे इनको एनर्जी मिली है, अब ये इस एनर्जी लाइट के फॉर्म में मिली है, मतलब एनर्जी मिली है, उस एनर्जी को वापस ये लोग वाइब्रेट होके ऑसिलेट करके बाहर की तरफ रेडिएट करते हैं। तो चारों तरफ, हर तरफ ये लोग इसको रिलीज कर देते हैं, एनर्जी ऑब्टेन की और चारों तरफ फिर रिलीज कर दी, तो हर तरफ लाइट रिलीज हुई। इसी प्रोसेस को स्कैटरिंग कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब ये भी कि कितनी स्कैटरिंग होगी, कौन से कलर की ज्यादा स्कैटरिंग होगी, कौन से कलर की कम स्कैटरिंग होगी, ठीक है, ये सारी चीजें दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। बेसिकली मैं समझाऊं आपको, तो स्कैटरिंग बेसिकली डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, और भी फैक्टर्स आएंगे, स्कैटरिंग भी कई तरह की होती है। सिंपल अभी मैं आपको खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि स्कैटरिंग में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। स्कैटरिंग भी कई तरह की होती है, वो चीजें आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो फिलहाल एक सिंपल स्कैटरिंग को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि डिपेंड्स ऑन टू मेन फैक्टर्स। ये दो मेन फैक्टर्स हैं। क्या हैं ये दो मेन फैक्टर्स? साइज ऑफ पार्टिकल और दूसरा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। जो लाइट टकरा रही है उस लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि कितना स्कैटरिंग होगा, ठीक है, और पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है कितना स्कैटरिंग होगा, ज्यादा होगा कम होगा। बहुत कम हुआ मतलब ना के बराबर, जैसे कि ये सॉल्यूशन के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ना के बराबर स्कैटरिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ना के बराबर स्कैटरिंग करते हैं, इसलिए हमको वो दिखता नहीं है। लेकिन आप अगर कुछ अलग मतलब सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज करो तो आप उस पाथ को थोड़ा बहुत देख सकते हो, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको डायरेक्टली नेकेड आई से विजिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं और ये ज़्यादा स्कैटरिंग करते हैं, ठीक है, और इस वजह से आपको पाथ विजिबल हो जाता है। तो क्लियर है स्कैटरिंग कैसे होता है, ठीक है। अब आपको ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सब सिर्फ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। आपको सिर्फ इतना बताना चाहिए कि टिंडाल इफेक्ट क्या होता है,
टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, ये अपन ने 9th में भी पढ़ा था, इस बार भी है, कि जब एक लाइट, ठीक है, किसी मीडियम से पास होती है तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स उस लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं, स्कैटरिंग हो जाती है। इस स्कैटरिंग की वजह से हमको लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। When light passes through a medium, the particles of the medium scatter the light in all directions, and hence the path of the light through the medium is clearly visible. This effect is known as Tyndall effect. Clear है, पक्का? Tyndall effect के पीछे का रीजन क्या है? Scattering of light. क्लियर है? स्कैटरिंग डिपेंड किस पे करता है, भले एग्जाम में नहीं लिखना, लेकिन आपके नॉलेज के लिए सिंपली बता दिया मैंने, पार्टिकल की साइज पर और लाइट की वेवलेंथ पर। क्लियर है, सच्ची? तो यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या क्या करवाता है, किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्काई ब्लू कलर का दिखता है, उसके लिए स्कैटरिंग रिस्पॉन्सिबल है। सन रेडिश दिखता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, स्पेशली सनराइज और सनसेट के टाइम पर ही दिखता है, और टाइम पर नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इतना लिख लो, ठीक है। फिर ओशन वाटर ब्लू दिखता है, ठीक है। डीप, जब गहराई में देखोगे, अगर आप ओशन के मतलब समुद्र वगैरह में आप गहराई में देखोगे तो पानी आपको ब्लूइश दिखता है ना। ओके, तो इसका क्या रीजन है, ये भी, इसके पीछे भी स्कैटरिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। और क्या है, और क्या है, और जैसे क्लाउड्स जो हैं कुछ वाइट दिखते हैं, कुछ ग्रे दिखते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी स्कैटरिंग रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हमारे बुक में डिटेल में दिया हुआ है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। ठीक है, आज मैं खाली बता दूंगा स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ओशन वाटर डीप ब्लू क्यों है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर भी बता देता हूं थोड़ा, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में ये है, और इसको थोड़ा अलग से डिस्कस करूंगा। क्यों, मैं चाहूं तो आज कवर कर सकता हूं, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इसके साथ बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, वो एक्टिविटी समझना थोड़ा सा मुझे लगता है कि समझ लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको समझने से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो वो एक्टिविटी के साथ इसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में ये 3 चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिसमें से सिलेबस में सिर्फ ये है, ये 2 एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कोई टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, स्कैटरिंग 2 चीजों पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ पार्टिकल पर और वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। ठीक है, अब ये भी, इसके पास भी लिख लो आप, यहां वेवलेंथ वाले में लिख लो एक लाइन कि मोर वेवलेंथ, अभी आपके लिए 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लिख सकते हो मोर वेवलेंथ यानी कि लेस स्कैटरिंग। ठीक है, अभी के लिए, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो स्काई ब्लू दिखता है, उसके पीछे ये रीजन है। क्या होता है देखो, कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ऐसे बहुत से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब उनका मैंने क्या बताया, देखो जो स्कैटरिंग होता है इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, रिलेटिव साइज पर, साइज बड़ा है, वेवलेंथ कैसा है, वेवलेंथ बड़ा है, पार्टिकल का साइज कैसा है, ये चीजों पर डिपेंड करता है कि कौन सी लाइट ज्यादा स्कैटर होगी, कौन सी लाइट कम स्कैटर होगी, कौन सी नहीं होगी। ये सारी चीजें इन दोनों के फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, पर मैं फिलहाल साइज ऑफ पार्टिकल को फिक्स ले ले रहा हूं। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स, उनके साइज कुछ पर्टिकुलर साइज की है, ठीक है, अपना कुछ फिक्स साइज उनका। ओके, उस केस में क्या होता है कि ऐसे पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो पार्टिकल्स उनकी साइज इस तरह की है कि वो ज्यादातर उन लाइट्स को स्कैटर करते हैं जिनकी वेवलेंथ कम होती है। क्लियर है, सॉरी, हाँ राइट, जिनकी वेवलेंथ कम होती है। यहां मैंने लिखा है मोर वेवलेंथ लेस स्कैटरिंग, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उनकी स्कैटरिंग कम होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग कम, वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज्यादा। तो हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं, मैंने बताया एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, लेस वेवलेंथ की लाइट को, लेस वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर करते हैं, मोर स्कैटरिंग करते हैं उसकी। ठीक है, तो लेस वेवलेंथ है, मोर स्कैटरिंग होगा। अब लेस वेवलेंथ किसका होता है भाई, कम वेवलेंथ वाली लाइटें कौन सी होती हैं, अपन ने डिस्कस किया था। विबग्योर में देखा जाए तो
इधर वेवलेंथ कम होती है और रेड की तरफ वेवलेंथ बढ़ती जाती है। यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन तीनों की, ये ब्लू वाला पूरा सेक्शन है, ठीक है, पूरा ब्लूइश एक ही तरह का कलर दिखता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो इस रीजन में ये है ना लेस वेवलेंथ की रीजन है, ठीक है, यहां वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, लेस वेवलेंथ या स्मॉलर वेवलेंथ हम कह सकते हैं। तो इनकी वेवलेंथ कम है तो क्या होगा, इनका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, ठीक है, लिखा ना मैंने, एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स क्या करते हैं, लेस वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटरिंग करते हैं। तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, देयरफॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, सिंपल है, इनकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो होगा क्या कि ये चारों तरफ स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। पार्टिकल पर लाइट आई, कौन सी लाइट, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट ने हिट किया पार्टिकल्स को, स्कैटर हो गए, पार्टिकल पड़े चारों तरफ फैल गए। कौन से मतलब लाइट ज्यादा स्कैटर हुई, वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर की, ये तीनों कलर की लाइटें बहुत ज्यादा स्कैटर हुई, बाकी लाइट्स बहुत कम स्कैटर हुई, ठीक है, स्कैटरिंग इनकी भी होगी लेकिन कम होंगी, ठीक है, ज्यादा स्कैटरिंग कितनी होगी, इन तीनों की। क्लियर है, इतनी बात गई दिमाग में, ओके। तो इनकी ज्यादा स्कैटरिंग हुई, ठीक है, तो यही चीजें हमको आसपास दिखेंगी कलर में। कैसे, तो जैसे कि आपको मैं ये लेजर वाला समझा रहा था, इसको मैं वापस से थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि इसमें होता क्या है कि देखो, मान लो यहां पर जो जो पार्टिकल्स रास्ते में पड़ रहे हैं, ठीक है, आपकी जब ये लेजर बीम ने हिट किया इनको, ठीक है, तो इस बीम ने क्या किया, रेड लाइट को स्कैटर किया चारों तरफ रेड लाइट स्कैटर किया। तो आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो कैसा दिखेगा आपको, रेड कलर का दिखेगा। फिर ये लाइट जो है, ये सारी की सारी लाइट को इसने स्कैटर नहीं किया, इसने कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को स्कैटर किया है, बाकी लाइट आगे गई है इस पार्टिकल के पास। ये पार्टिकल भी लाइट को स्कैटर करेगा चारों तरफ, तो ये भी चारों तरफ स्कैटर करेगा, किसको स्कैटर करेगा, रेड लाइट को स्कैटर करेगा, ठीक है, ऐसा ही साइज है इसका कि रेड लाइट को स्कैटर कर रहा है। तो चारों तरफ रेड लाइट स्कैटर कर रहा है, मैं यहां से ऑब्जर्व करूं तो इस पार्टिकल से भी रेड लाइट मेरी आंखों में आएंगे, इस पार्टिकल से भी रेड लाइट मेरी आंखों में आएंगे, ठीक है। फिर वैसे ही आगे ये भी चारों तरफ रेड लाइट स्कैटर करेगा, यहां से भी लाइट मेरी आंखों में आएगी। तो ये पूरे रास्ते भर जितने भी पार्टिकल्स इस रास्ते में पड़ रहे हैं, सबसे रेड लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, और ये मुझे रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है। अगर ये ब्लू कलर का लाइट मैंने पास किया होता, ब्लू लेजर पास किया होता और इसने सारे पार्टिकल्स ने अगर इसमें से ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट की होती, ठीक है ना, सबने ब्लू कलर की स्कैटरिंग की होती, तो ये सारे पार्टिकल्स मुझे ब्लू दिखते, मतलब मुझे यहाँ रास्ता ब्लू कलर का दिखता, ठीक है। अगर इन पार्टिकल्स का साइज ऐसा रहा और लाइट के साथ इनका इंटरेक्शन, मैंने सपोज व्हाइट लाइट ही पास कर दी, मान लो कि मैंने व्हाइट लाइट पास कर दी और इन पार्टिकल्स का साइज वगैरह ऐसा है कि ये लोग येलो कलर की लाइट को ज्यादा स्कैटर कर रहे हैं, किसको, येलो कलर की लाइट को ज्यादा स्कैटर कर रहे हैं, तो ये सारे पार्टिकल्स इस रास्ते में जितने पड़ेंगे सबके सब येलो स्कैटर करेंगे, तो मुझे ये पूरा रास्ता येलो दिखेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज कैसा है, वो उस हिसाब से लाइट को स्कैटर करेगा, कैसी लाइट गई है उस पर भी डिपेंड करता है, उस हिसाब से स्कैटरिंग होके ये सारा पाथ मुझे विजिबल होगा, ठीक है। तो ये लोग जितना स्कैटर करेंगे, जो लाइट स्कैटर करेंगे वही कलर दिखेगा मुझे, ये ब्लू स्कैटर करेंगे तो मुझे ब्लू दिखेगा, ये येलो स्कैटर करेंगे तो मुझे येलो दिखेगा। तो वही हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं कि ब्लू, वायलेट, इंडिगो, इन तीनों लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं। तो हमको चारों तरफ यही तीन लाइट दिखनी चाहिए, है ना। लेकिन होता क्या है कि ये दोनों जो हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए आइज जो है हमारी लेस सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, हमारी ह्यूमन आइज जो है वो लेस सेंसिटिव होती हैं इन कलर्स के प्रति, मतलब वायलेट और इंडिगो कलर्स को हमारी आंखें ज्यादा स्ट्रांगली सेंस नहीं कर सकती, हाँ, ब्लू लाइट को हमारी आंखें अच्छे से सेंस कर सकती हैं, ठीक है। ह्यूमन आई कैन सेंस स्ट्रांगली, समझे, और इसी वजह से हमको स्काई ब्लू दिखता है। तो नॉर्मली क्या हुआ, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग अगर तुम देखो, क्या बताया कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। तो सबसे कम वेवलेंथ तो वायलेट वाले की है, तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग वायलेट का होगा। तो चारों तरफ स्काई मुझे वायलेट दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखता क्योंकि हमारी आंखें वायलेट को ज्यादा अच्छे से सेंस नहीं कर पाती। उससे कम उससे थोड़ा ज्यादा वाला है हमारा इंडिगो, तो इससे थोड़ा सा कम स्कैटर होगा इंडिगो, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा स्कैटरिंग हो रहा है, तो इंडिगो दिखना चाहिए, लेकिन इंडिगो भी हमारी आंखें अच्छे से सेंस नहीं कर सकती। उससे कम स्कैटरिंग हो रही है ब्लू की, ठीक है, इन दोनों से कम स्कैटरिंग हो रही है ब्लू की, लेकिन फिर भी बाकी सब से तो ज्यादा ही है ना, इन दो से ही कम है ना खाली, तो इन दोनों से कम है, लेकिन इन दोनों के प्रति हमारी आंखें सेंसिबल नहीं है ज्यादा,
तो इसलिए हमको ये वाला कलर दिखता है, और इन सब की तो स्कैटरिंग ही बहुत कम हुई है, इसलिए इनका खास इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। और यही रीज़न है कि हमको स्काई ब्लूइश दिखता है, हालांकि वो सारा का सारा खेल किस चीज़ का है, लाइट का है। मतलब सब कुछ देखा जाए तो इल्यूजन है, धोखा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, भगवान ने ये सही नहीं किया। ठीक है, दिन में हमको स्काई दिखा रहे हैं कुछ और, रात को दिखा रहे हैं कुछ और, तो ये सारा खेल है सब कुछ लाइट का, लाइट आपके साथ खेलता है। ठीक है, और इस वजह से आपको स्काई ब्लू दिखता है। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन ओशियन वाटर का। तो ये सेम रीजन है जो हमारे स्काई ब्लू होने का रीजन है। ठीक है, होता क्या है, थोड़ा इसमें कुछ और चीजें हम ऐड करेंगे। देखो होता क्या है कि जो ओशन है, ठीक है, सनलाइट जब ओशन के अंदर, ओशन वाटर में एंटर होती है, ठीक है, तो वहां क्या होता है कि वहां पर भी स्कैटरिंग होती है। ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो वहां पर प्रेजेंट है वो भी स्कैटरिंग करेंगे। स्कैटरिंग करते हैं वो भी ज्यादातर इसी सेगमेंट को, कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू वाली लाइट्स को, इन्हीं को ये ज्यादा स्कैटर करते हैं। और जो बचे कुछ सेगमेंट की लाइट है, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब को ना मोस्टली वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये तो उन लोगों ने एब्जॉर्ब कर ली, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ छोड़ेंगे, सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं कर लेंगे, कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ अमाउंट छोड़ देंगे, लेकिन कुछ इनका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया, कुछ हिस्सा छूटा। पर ये जो सेक्शन है इनका ज्यादातर हिस्सा स्कैटर हुआ है। ठीक है, स्कैटर हुआ है, लेकिन इन दोनों को तो हम सेंस नहीं कर सकते अच्छे से, तो वहां ब्लू हम ज्यादा अच्छे से सेंस कर पाते हैं। हालांकि एकदम ब्लू ही नहीं देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको ब्लू और इंडिगो के बीच का कलर देखने को मिलेगा, कभी इंडिगो वायलेट के बीच का कलर देखने को मिलेगा, इस तरह का होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, पर मोस्टली आपको ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा, ज्यादा हमारी आंखें उसी को सेंस करती हैं। क्लियर है, पक्का है। तो ओशन वाटर ब्लू क्यों होता है, तो आसमां है नीला क्यों, और समंदर भी है नीला नीला क्यों, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं स्कैटरिंग पे। सबके पीछे रीजन है स्कैटरिंग। ठीक है, याद रहेगा ना। जैसे सनराइज सनसेट में डिले होने का रीजन था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीजन था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ा, और यस रेनबो फॉर्मेशन था, उसके लिए डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओशन, स्काई, ये सब ब्लू होने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लाउड्स व्हाइट और ग्रे क्यों दिखते हैं, देखो बारिश का सीजन चल रहा है, तो दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कुछ क्लाउड्स ऐसे हैं जो व्हाइट कलर के दिखते हैं, और ज्यादातर क्लाउड्स ऐसे हैं जो ब्लैक कलर के दिखते हैं। बारिश के सीजन में ऐसा ज्यादा होता है, ठीक है, कि क्लाउड्स ब्लैकिश कलर के दिखते हैं। बाकी सीजनों में आपको मोस्टली व्हाइट कलर का ही क्लाउड देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश के सीजन में स्पेशली जो बारिश करने वाले क्लाउड्स है ना, वो आपको ब्लैकिश दिखते हैं। क्यों, तो वही ग्रेइश लिखा है, पूरा ब्लैक नहीं होता, ग्रे कलर का दिख रहा है। अच्छा, व्हाइट होने का रीजन क्या है कि जो क्लाउड में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो सभी लाइट को इक्वल अमाउंट में स्कैटर करते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा एक क्लाउड ले लेता हूं मैं, यहां मेरा एक क्लाउड है, क्लाउड में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये हर लाइट को इक्वल कलर में, इक्वल अमाउंट में स्कैटर करेंगे। हर लाइट को अगर इक्वल अमाउंट में स्कैटर करेंगे तो सारी लाइट प्रेजेंट है, और जहां सारी लाइट प्रेजेंट होती है उसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं। तो ये वाला डॉट मुझे व्हाइट कलर का दिखेगा, वही से ये भी व्हाइट दिखेगा। तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी सारे के सारे पार्टिकल्स मेरे को व्हाइटिश कलर के दिखेंगे, और इस वजह से ये क्लाउड मुझे व्हाइट दिखता है। बात कर लेते हैं ग्रे की। तो ग्रे वाले केस में क्या होता है, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखो, अभी ग्रे दिखने का क्या रीजन है कि इस बीच में कुछ, देखो जो बारिश वाले क्लाउड्स होते हैं ना, उसमें ना मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स, क्लाउड में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो पूरा फ्रीज अप होते रहते हैं, जमे हुए रहते हैं ना। तो जब जो बारिश वाले क्लाउड्स होते हैं ना, उनमें ना ये डेंसिटी बहुत, मतलब बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे के पास पास पैक्ड होते हैं। तो क्या होता है कि अब देखो भाई, ये स्कैटर कब करेंगे, जब इन पर लाइट पड़ेगी फिर तो ये स्कैटर करते हैं, है ना। पर जब ये क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है एकदम, ठीक है, सब मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत कम है, बहुत कम है, तो यहां से लाइट को अंदर जाने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। समझ में आया, यहां से ज्यादा लाइट अंदर एंटर नहीं हो पाती, बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जा पाती है। ठीक है, तो जब लाइट बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगी तो स्कैटरिंग तो ये लोग वाइट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जो इंटेंसिटी है इसकी बहुत कम है, थोड़ी डार्क में है इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी कम है। ठीक है, तो अगर व्हाइट को अगर आप थोड़ा सा डल करो तो वो ग्रेइश हो जाता है। समझ में आया, तो वही रीजन है कि ज्यादा लाइट अंदर एंटर नहीं हो पाती। फिलहाल अभी इतना ही समझ लो, अभी के लेवल के लिए, कि व्हाइट लाइट अंदर, मतलब सॉरी सनलाइट अंदर हुई, पर ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अंदर नहीं गई। ठीक है, बहुत कम लाइट गई, और इन लोग ने स्कैटरिंग तो व्हाइट की, लेकिन कम गई थी और कम स्कैटरिंग हुई, तो व्हाइट थोड़ा डार्क शेड में दिखेगा, और व्हाइट थोड़ा डार्क शेड में कैसा दिखता है, ग्रे दिखता है। ओए ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हमको वो ग्रेश कलर का दिखता है। क्लियर है,
तो क्लाउड्स ग्रे क्यों होते हैं ये भी क्लियर हो गया, व्हाइट क्यों होते हैं ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, और सब क्लियर हो गया यार। ठीक है, एक टॉपिक बचा है कि भाई सनराइज और सनसेट के टाइम पर रेडिश क्यों दिखता है, तो वो एक टॉपिक के साथ एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जाओ पढ़ो, बुक निकाल के सारी चीजें नोट कर लो, पूरा नोट बना लो इसका, और खोपड़ी में बिठा दो। 3 मार्क का क्वेश्चन आए, 4 मार्क का क्वेश्चन आए, या इनमें से कुछ छोटा छोटा टॉपिक उठा के 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, हर चीज के लिए रेडी होना चाहिए। खोपड़ी में सब कुछ बैठा होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना यार। आप एक्सप्लेन कर सको ऐसा होना चाहिए, आप खुद दूसरे को समझा सको ऐसे समझना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।